Hello students, let's start. Class second, subject EVS, chapter 4. Today we will study about the chapter number 4. Chapter name Plant Around Us. आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, प्लांट्स अराउंड अस। इस चैप्टर में हम लोग अपने चारों तरफ के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। So all of you take your book, open page number 21. Page number 21. In class first, we learned that plants are living things which need water, air, and sunlight to grow. There are different types of plants growing in different places. Let us learn more about them. क्लास फर्स्ट में आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं। लिविंग थिंग्स, एनीथिंग दैट हैज द लाइफ दैट आर लिविंग थिंग्स। ऐसी चीजें जिनमें जीवन होता है वो लिविंग थिंग्स बोली जाती है। तो प्लांट्स वो लिविंग थिंग्स होती है जिन्हें आवश्यकता होती है एयर, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स को जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तभी इनका जीवन पॉसिबल होता है। इट इज नेसेसरी दैट द एयर, वाटर एंड सनलाइट, these are the requirements of the plants. When the plants get all these things, then they can easily live. तो चलिए आगे हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। Parts of a plant. अब हम देखते हैं कि प्लांट्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं। Plants are fixed to the ground. We can see some parts of the plant that can grow above the ground. We cannot see those plant parts which grow under the ground. प्लांट्स जो होते हैं वो ग्राउंड में फिट जो होते हैं। कोई भी प्लांट हो इस तरीके की उसकी शेप होती है। तो प्लांट्स हमेशा ग्राउंड में फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड होने की वजह से इसका कुछ पार्ट ग्राउंड के नीचे होता है। some parts are below the ground and some parts are above the ground. तो जो इसका पार्ट ग्राउंड के नीचे होता है, जमीन के अंदर होता है, which we cannot see, इसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते क्योंकि जमीन के नीचे है। and the parts that are above the ground which we can see, जो पार्ट जमीन के ऊपर की तरफ होता है, ग्राउंड में अबव होता है, उसे हम देख सकते हैं। Roots grow under the ground. They hold the plant to the ground, absorb water and other nutrients from the soil. Water travels through the stem and the branches to the leaves. इनमें सबसे पहला पार्ट है रूट्स। ये रूट्स ग्राउंड के नीचे होता है।
below the ground, and the work of it is to hold the plant ये प्लांट को ग्राउंड में फिक्स करता है ताकि प्लांट स्ट्रेट खड़ा रहे। इसके अलावा इसका वर्क होता है वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेना, और सॉइल से लेने के बाद इसको स्टेम एंड ब्रांचेस के थ्रू प्लांट्स के पार्ट्स तक पहुंचाना। तो रूट्स वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद स्टेम और ब्रांचेस के थ्रू इसको प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचा देता है। Leaves are mostly green in color. They make food for the plant using water and sunlight. Leaves ग्रीन कलर की होती हैं और इनका काम होता है प्लांट के लिए फूड बनाना, जो कि ये वाटर, एयर एंड सनलाइट की मदद से बनाते हैं। वाटर, एयर एंड सनलाइट की मदद से ये ग्रीन लीव्स प्लांट्स के लिए फूड बनाने का काम करते हैं। कौन माइक एक बार Flowers are colorful, give out a sweet scent. Flowers ये कलरफुल होते हैं और इनसे अच्छी स्मेल आती है, ये सेंट। They produce fruits and seeds. फ्लावर से ही सीड्स और फ्रूट्स बनते हैं। Fruits are the fleshy part of the plant. फ्रूट जो होता है वो प्लांट का फ्लेसी पार्ट होता है, मतलब गुदगुदा पार्ट होता है। तो ये सारे पार्ट्स प्लांट के होते हैं। Now come at the page number 22. पेज नंबर 22 पर आ जाइए। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। रूट्स जिनका काम होता है प्लांट को ग्राउंड में होल्ड करके रखना, फिक्स करना। ये एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स सॉइल से। सॉइल से ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करती हैं, कलेक्ट करके प्लांट्स के पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। और इस काम में इनकी हेल्प करती है स्टेम और ब्रांचेस। ये स्टेम और ब्रांचेस वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करके प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाती है। लीव्स जो ग्रीन कलर की होती है, वाटर, एयर और सनलाइट की मदद से प्लांट्स के लिए फूड बनाती है। फ्लावर्स जो कलरफुल होते हैं और स्वीट स्मेल देते हैं। इन फ्लावर से ही और फ्रूट्स बनता है। फ्रूट जो कि प्लांट का बेसिक पार्ट है। तो इन सारे नेम से हमें जो प्लांट्स के पार्ट्स के नेम क्लियर हुए हैं वो है रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड।
ये एक प्लांट के पार्ट में पता चले। चलिए नाउ कम एट द पेज नंबर 22। पौधा वाला कौन आता है? पेज नंबर 22 पर आ जाइए। फिर उसको खोलो पहले। These trees grow into new plants if they receive the sun, like amount of air, water and sunlight. सीड्स को जब सही अमाउंट में एयर, वाटर और सनलाइट मिलती है तो यही फिर न्यू प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स किस किस तरह के होते हैं। Many kinds of plants. Some plants are big and some are small. ये है टाइप, उधर ये टाइप ऑफ प्लांट। इनमें कुछ होते हैं जो बड़े होते हैं और कुछ होते हैं जो छोटे होते हैं। These are big plants with hard and strong stems called trunks. Trees. ये बिग साइज के प्लांट होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, इनके स्टेम हार्ड होते हैं और इनके हार्ड स्टेम को ट्रंक बोला जाता है। मतलब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनका जो स्टेम होता है बहुत हार्ड होता है और उसको ट्रंक कहते हैं। Shrubs are smaller than trees. They have woody stems and grow close to the ground. Shrubs. समझ में आता है? इनकी साइज स्मॉल होती है, ये छोटी साइज के होते हैं। वुडी होती है, मतलब ब्राउन कलर की होती है और ये ग्राउंड के करीब ही बड़े होते हैं। मतलब ये इनकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती है, ये साइज में छोटे ही रहते हैं। Herbs are very small plants with soft green stems. फिर होते हैं herbs. इनकी साइज बहुत छोटी होती है और इनका स्टेम ग्रीन कलर का होता है। ये सॉफ्ट होते हैं। Some plants have weak stems and cannot stand straight. They are of two types. Those which grow along the ground are called creepers, such as the pumpkin and melon plant. Those which grow upward using other sticks and fall for support are called climbers, such as grass plant and money plant. ये तीन ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्राउंड पर स्ट्रेट खड़े रहते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ और भी प्लांट्स होते हैं दो जो इतने वीक होते हैं कि वो सीधे खड़े नहीं। प्लांट्स की वीक स्टेम बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते। तो ऐसे में वो दो मेथड यूज करते हैं ग्रो करने का। फर्स्ट बोला जाता है क्रीपर और सेकंड बोला जाता है क्लाइंबर्स। क्रीपर्स वो होते हैं जो ग्राउंड पर ही यहीं चारों तरफ आगे की तरफ फैलते चले जाते हैं और वो होते हैं जो ग्राउंड पर इसका सहारा लेकर ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं। इनको कोई वॉल मिल जाए या किसी प्लांट का सपोर्ट मिल जाए, कोई स्टिक मिल जाए, ये उसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ग्राउंड पर जो प्लांट फैलते हैं वो क्रीपर होते हैं और जो स्टिक और प्लांट का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं वो क्लाइंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 टाइप के प्लांट्स बताए गए हैं।
और इनकी स्टेम को ट्रंक बोलते हैं। सेकेंड टाइप में श्रब्स हैं जो स्मॉल साइज के होते हैं और इनकी स्टेम वुडी होती है। थर्ड हर्ब है जो वेरी स्मॉल साइज के होते हैं और जिनकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है। फोर्थ है क्रीपर्स जो ग्राउंड पर ही चारों तरफ स्प्रेड करते हैं। और फिफ्थ है क्लाइंबर्स जो किसी चीज का सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 5 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। Now all of you come at page number 23. पेज नंबर 23 पर आ जाइए। Protecting the plants. अब हम बात करते हैं कि हम प्लांट्स को प्रोटेक्शन कैसे देते हैं। We get many things from plants such as vegetables, fruits and grains. We use the wood, leaves and flowers of plants to make the different things. Plants keep the air fresh and clean. We should try to grow them at home. Plants ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। यूजफुल इसलिए होते हैं क्योंकि we get many things from them. हमें इनसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं।